चलिए बेटा, आगे हम बात करेंगे यूज ऑफ नेवर कि नेवर का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि नेवर की जो हिंदी होती है वो क्या होती है। नेवर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कभी नहीं। क्या कहते हैं? कभी नहीं। मीन्स वो कार्य जो आपने कभी भी नहीं किए, मीन्स आज तक करे ही नहीं। इस तरीके से अपने दिमाग को सेट कर लीजिएगा। अब हम उन वाक्यों की बात करेंगे जो आज तक हमने करे नहीं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा एक खेल का नाम लिखा हुआ है रग्बी। तो जैसे मैंने कभी रग्बी नहीं खेली, मीन्स मैंने आज तक कभी रग्बी नहीं खेली। ऐसे वाक्यों को बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं नेवर का। ठीक है, अब ये देखना है कि नेवर का प्रयोग कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस और पॉजिटिव बेस्ड सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि नेवर का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। नेवर इज यूज्ड, नेवर का प्रयोग होता है टू एम्फसाइज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, उस पर थोड़ा सा हम फोर्स करेंगे। ठीक है, एम्फसाइज करेंगे उसको कि मैंने ऐसा कार्य कभी नहीं किया। ठीक है बेटा, कभी नहीं मतलब कोई चांस ही नहीं उठता। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ नहीं बोला एक अलग प्रकार का सेंटेंस है, और मैंने कभी झूठ नहीं बोला ये अलग प्रकार का सेंटेंस है। ठीक है बेटा, मैंने रग्बी नहीं खेली ये एक अलग बात है, और मैंने कभी रग्बी नहीं खेली या कभी भी रग्बी नहीं खेली वो एक आपकी अलग बात है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट आपको पता है अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है बेटा, कि हम बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक्शन है झूठ बोलना। ठीक है, झूठ किसने नहीं बोला। आप देख रहे हैं कि मैं अपनी खुद की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लगा देंगे आई नेवर। क्या लगा देंगे बेटा? आई नेवर। और याद रखना है कि आप लोगों को जो नेवर का प्रयोग करना होता है हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करना होता है। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट आपका आ गया, हालांकि वर्ब वाली थी तो हमने वर्ब से पहले क्या लगा दिया बेटा? नेवर। और ये ध्यान रखना होगा कि नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर आएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कौन सा काम नहीं किया मैंने? टेल अ लाई। ठीक है, और टेल लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? टोल्ड लाई। तो यहाँ पे होगा आई नेवर टोल्ड लाई, आई नेवर टोल्ड अ लाई। इस तरीके से आप पहले हिंदी लिखो फिर उसका इंग्लिश का वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक ग्रामर में हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेवर की। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। यहाँ पर वर्ब है हर्ट करना किसी को। ठीक है बेटा, दिल दुखाने के लिए हम हर्ट का प्रयोग करते हैं। और आपको ये जान के शायद हैरानी हो या खुशी हो कि नेवर के साथ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो हर्ट होता है उसकी सेकंड फॉर्म भी यहाँ पे क्या होगी बेटा? हर्ट होगी। आई नेवर हर्ट एनीबॉडी, आई नेवर हर्ट एनीबॉडी। एनीबॉडी किसकी अंग्रेजी है यहाँ पर? एनीबॉडी किसकी अंग्रेजी लगाई है मैंने? किसी की। कोई की अंग्रेजी होती है बेटा, तो यहाँ पर किसी लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कोई की या किसी की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? एनीबॉडी, क्योंकि है तो ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है। ठीक है, अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो कोई की अंग्रेजी समबडी लगाते हैं या किसी की अंग्रेजी समबडी लगाते हैं। ठीक है बेटा, समझा आप लोगों को। यदि हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेवर में नेगेटिव ही होता है। हाँ देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट को एम्फसाइज किया जाता है, थोड़ा सा बल दिया जाता है कि हाँ भाई ऐसा ही है। मैंने कहा मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं आई नेवर हैड पिज्जा, क्योंकि यहाँ पर हम इटन लगा सकते हैं। तो इटन क्या बन जाएगी बेटा? थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, सेकंड फॉर्म होती है एट। तो एट का लगा के हम लोग हैव लगाएंगे, हैव पिज्जा, पिज्जा लेना, पिज्जा खाना है ना बेटा। तो उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। तो यहाँ पर हमें जाएगा आई नेवर हैड पिज्जा। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं आई नेवर हैड नूडल्स, मैंने कभी जो है चाउमीन नहीं खाई। इस तरीके से अपने वाक्य आप कंप्लीट करेंगे। मैंने कभी पूरी फिल्म नहीं देखी, तो मैंने को यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? आई नेवर। ठीक है, अभी हम लोग जो है सभी सब्जेक्टों में केवल आई नेवर की बात कर रहे हैं, सभी सेंटेंस में सॉरी। तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे बेटा? आई नेवर, आई नेवर। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे ही, सी, माय फादर, जो भी सब्जेक्ट की हम बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, लेकिन नेवर सब में आएगा और सेकंड फॉर्म भी सब में आएगा। ठीक है बेटा, तो मैंने कभी पूरी फिल्म नहीं देखी, तो यहाँ पे लिखेंगे आई नेवर वॉच्ड, क्योंकि फिल्म देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। आ कंप्लीट मूवी, फुल मूवी लगाओ या कंप्लीट मूवी लगाओ, आपका दोनों ही सही रहेगा। ठीक है बेटा, आई नेवर वॉच्ड अ कंप्लीट मूवी, कि मैंने कभी एक कंप्लीट मूवी नहीं देखी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे मैंने कभी अपने गांव में मैं कभी अपने गांव नहीं गया। मिस मैं कभी अपने गांव नहीं गया, मिस मैंने कार्य कभी किया नहीं। कौन सा कार्य? गांव जाने का। तो यहाँ पर आएगा बेटा वेंट टू माई विलेज। माई क्यों आ रहा है यहाँ पर बताएगा कोई बच्चा आप में से मुझे?
यहाँ पर हम लोगों ने माई क्यों लगाया, क्योंकि आई के साथ अपने के मिले थी माई आती है, ठीक है। मीन्स ऐसा कहेंगे आई के साथ अपने के मिले हम लोग माई लगाते हैं। अगर यहाँ पर ही होता अपने होता तो हिज लगा देते, अगर सी होता अपने होता तो हर लगा देते, यू होता तो योर लगा देते, वी होता तो अवर लगा देते। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, आई नेवर थॉट सो। सोचो क्या बोलते हैं बेटा, थॉट, और ऐसे के नीचे लगा देंगे सो, आई नेवर थॉट सो, ठीक है। चलिए, मैंने कभी रग्बी नहीं खेली, आई नेवर प्लेड। प्लेड क्यों लगा रहा हूं मैं, सेकंड फॉर्म, ठीक है। रग्बी एक गेम का नाम है, जैसे आप क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस है ना, इस तरीके से रग्बी यहाँ पे गेम का नाम है, तो यहाँ पे आएगा रग्बी। आई नेवर प्लेड रग्बी। मैं आप लोगों को पहला से नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए आगे कुछ और वाक्य देखते हैं। मैंने उससे कभी बात नहीं की, ठीक है बेटा। यहाँ पर भी देखिए वर्ब जो है वो है बात करना, ठीक है। और बात किसने नहीं करी, मैंने नहीं करी। किससे नहीं करी, उससे नहीं करी। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, उससे क्या होगा ऑब्जेक्ट, और बात करना क्या होगा वर्ब। तो हिंदी में जब हम वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि वहां पर जो करता है कौन है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ठीक है। बताया था मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है इस वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आई लगा देंगे, ठीक है। आई के साथ यहाँ पर नेवर आ जाएगा, आई नेवर, ठीक है। आई नेवर, और जो बात करना है उसको हम बोलते हैं टॉक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आएगा आई नेवर टॉक्ड, ठीक है। आई नेवर टॉक्ड, और किससे बात नहीं करी, टू हिम। आई नेवर टॉक्ड टू हिम, आई नेवर टॉक्ड टू हिम। टैग की आवाज आएगी लास्ट में, ठीक है बेटा। टॉक्ड, टॉक्ड, ओके, क्लियर हुआ। आई नेवर टॉक टू हिम, मैंने उससे कभी बात नहीं करी। आगे चलते हैं, मैंने उससे कभी नहीं मिला, सॉरी मैं उससे कभी नहीं मिला। तो मैं को क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई बोलेंगे, ठीक है। आई के साथ नेवर हो जाएगा, और मिलने के लिए मीट, और मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, वो होती है मेट, ठीक है बेटा। आई नेवर मेट, एक आएगा केवल ये बोला जाएगा मेट। आई नेवर मेट हिम, आई नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। टॉक के बाद हमेशा विद या टू लगाते हैं, मीट के साथ सिंपल आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। तो आई नेवर मेट हिम, मैं उससे कभी नहीं मिला। आई नेवर मेट हिम, उसने कभी मेरी सहायता नहीं की। यहाँ पर भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो है ना कार्य किसी और ने नहीं किया ना बेटा। देखो सहायता करने को हेल्प बोलते हैं, तो मैंने थोड़ा सहायता की, उसने कभी मेरी सहायता नहीं की। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट बदल देंगे, ही लगाएंगे, ही के साथ क्या आएगा, नेवर, और हो जाएगा वर्ब सेकंड फॉर्म है हेल्प मी। ही नेवर हेल्प मी, ही नेवर हेल्प मी, ही नेवर हेल्प मी, ठीक है। आगे देखिएगा, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं पीटा। यहाँ पर इस तरीके से होगा, कभी नहीं लिख लेना, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी नहीं पीटा, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे कभी नहीं पीटा, ठीक है। क्योंकि देखो डांटने को तो स्कोल्ड बोलते हैं, सेकंड फॉर्म होती है स्कोल्डेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पीटने की जो वर्ब है इंग्लिश में हम उससे बात करते हैं बीट, लेकिन बीट की सेकंड फॉर्म जो होती है वो बीटी होती है, और थर्ड फॉर्म बिटेन होती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माय फादर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अपने पापा की, और नेवर, उन्होंने ये काम कभी नहीं करा। तो मी नहीं आएगा, मी बाद में आएगा, पहले वर्ब लगाना, ठीक है बेटा। तो वर्ब है यहाँ पे बीट, माय फादर नेवर बीट मी, मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं पीटा। अगर यहाँ पर डांटा होता तो स्कोल्डेड हो जाता, ठीक है। आगे देखिएगा, वे यहाँ कभी नहीं आए, ठीक है। वे यहाँ कभी नहीं आए, वे को क्या बोलते हैं, दे के साथ क्या आएगा, नेवर। हालांकि प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। दे नेवर, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम हियर, दे नेवर केम हियर, वे यहाँ कभी नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है। और अगर वे यहाँ नहीं आए थे, अगर हम कभी हटा देते हैं, कभी नहीं है यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं दे डिड नॉट कम हियर, दे डिड नॉट कम हियर, क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, उसने कभी मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानी तो कभी मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया उसने। या तो ओबे लगा सकते हैं, या फॉलोड लगा सकते हैं, या फिर लिसन टू मी आ जाएगा, ठीक है बेटा। ही नेवर लिसन्ड टू मी, ठीक है। लिसन में ईडी जोड़ देंगे, लिसन्ड टू मी, उसने कभी मेरी बात नहीं सुनी या नहीं मानी, एक ही बात है। यहाँ पे आप ओबेड लगा सकते हैं, यहाँ पर आप फॉलोड लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हमने उसे कभी परेशान नहीं किया, तो वी नेवर, यहाँ पर आएगा वी नेवर डिस्टर्ब्ड, क्या बोलते हैं बेटा परेशान करने को, डिस्टर्ब, उसमें ईडी लग जाएगा तो डिस्टर्ब्ड हिम,
ठीक है, हमने उसे कभी परेशान नहीं किया। ठीक है, आप पहले आप इनको नोट करिएगा प्लीज। बेटा आगे कुछ और वाक्य देखते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है, मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये वाक्य अपने आप से बना के दीजिएगा, मैं बाद में से बनाता हूँ। उससे पहले हम इस वाक्य को बनाएंगे। मैंने कभी चोरी नहीं की। कौन सा काम नहीं किया? चोरी करने का। चोरी करने को क्या बोलते हैं? स्टील। और किसने नहीं किया? मैंने नहीं किया। तो अब ये पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं लिखूंगा आई नेवर। सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? स्टोल। आई नेवर स्टोल। मैंने कभी चोरी नहीं की। उसने मुझे कभी गाली नहीं दी। उसने मुझे कभी गाली नहीं दी। गाली देने को क्या बोलते हैं बेटा? एब्यूज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एब्यूज्ड। तो यहाँ पर आएगा he never, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? he never abused me। उसने मुझे कभी गाली नहीं दी। आगे देखेंगे, मैं कभी समय से स्कूल नहीं पहुंचा। मैंने अपनी अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूँ मैं अपनी, तो मैं कभी भी स्कूल समय से नहीं पहुंचा। हमेशा मैं 10 मिनट लेट हो जाया करता था। तो यहाँ पर हम बनाएंगे आई नेवर। क्या बनाएंगे बेटा? आई नेवर। वर्ब क्या है यहाँ पर? स्कूल पहुंचने को बोलते हैं रीच। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड फॉर्म रीच। I never reached school on time। ठीक है बेटा, I never reached school on time। on time मतलब समय पर। ठीक है बेटा, और एक होता है इन टाइम। ठीक है, इन टाइम मीन्स होता है एक्यूरेट टाइम पर पहुंचना होता है। अगर 8 बजे का टाइम दिया है तो 8 बजे ही आप स्कूल पहुंचेंगे। ऑन टाइम मीन्स होता है कि समय से पहले पहुंचेंगे। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट पहले। समझ में आप लोगों को? ऑन टाइम का मतलब क्या होता है? समय से पहले, जो टाइमिंग गिवन है। ठीक है, आपका स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे से, 8 o'clock से स्टार्ट होता है, तो आपको 7:30 बजे के आसपास या 7:45 तक 7:40 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है बेटा, यदि आप एक्यूरेट पहुंच रहे हैं, केवल 1-2 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, तो वहां पर हम बोल देते हैं इन टाइम। ठीक है, आई नेवर रीच स्कूल इन टाइम। समझ में बेटा आप लोगों को? आगे चलते हैं। मैंने कभी हार नहीं मानी। तो यहाँ पर आएगा आई नेवर। हार मानने के लिए हम लोग लगाते हैं गिव अप, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी गिव अप। आई नेवर गिव अप। मैंने कभी हार नहीं मानी। आज से पहले, बिफोर टुडे। ठीक है, बिफोर टुडे, आज से पहले पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हराने का कार्य हुआ है वो किसने करा है? पाकिस्तान ने। हुआ नहीं है बता, फिर भी पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की ना, तो इसने ये कार्य नहीं किया। ठीक है बेटा, भारत ने नहीं हराया है, भारत की तो बात ही नहीं कर रहे, भारत को तो हराया नहीं गया। ठीक है, तो पाकिस्तान शुरू में आएगा ऐसा सबसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाकिस्तान। क्या लिखेंगे बेटा? पाकिस्तान नेवर डिफीटेड। हराने की यहाँ पे जो मीनिंग होती है वो डिफीट होती है। यहाँ पे अगर डिफीटेड इंडिया, इंडिया को कभी नहीं हराया है। कहाँ पे बेटा? इन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप में। और कब नहीं हराया? यहाँ पे बात कर रहे हैं बिफोर टुडे, आज से पहले। बिफोर टुडे, आज से पहले पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया। पाकिस्तान नेवर डिफीटेड इंडिया इन द वर्ल्ड कप बिफोर टुडे। इस तरीके से अपने वाक्य बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, मेरे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। आपने बना के देखा, इसको कैसे बनेगा? मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कार्य किया है, कोई कार्य में बात कर रहा हूँ, कोई इंसिडेंट या कोई घटना घटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी जगह पर हम इट लगाते हैं, इट नेवर हैपेंड, क्योंकि यहाँ पर करने वाला मौजूद नहीं है। इट नेवर हैपेंड टू मी बिफोर। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे बिफोर। तो क्या समझ में आप लोगों को? इट नेवर हैपेंड टू मी बिफोर। ठीक है, और एक आधा वाक्य देख लेते हैं। जहाँ पर इस वाक्य बना के लिखा हो, मैं क्या लिखा बेटा मैंने? मैं कभी भूखा नहीं सोया। इसको कैसे बनाएंगे आप? भूखा नहीं सोया। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, ऐसे वाक्य अगर बनाने हैं तो सिंपल है, आई नेवर लगाना पड़ेगा। सोने की मीनिंग क्या हो जाएगी? देखो भूख नहीं लगेगी आपको कि आप यहाँ पे फील हंग्री या फेल्ट हंग्री लगाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आएगा आई नेवर, और सोने को स्लेप्ट बोल देंगे यहाँ पे। आई नेवर स्लेप्ट हंग्री। मैं कभी जो है भूखा नहीं सोया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और एक वाक्य की भी मैंने बात करी थोड़ी देर पहले। कौन सा की बात करी थी? कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। इसे बनाइए, आप कैसे बनाएंगे? मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं सोचा। बताइएगा, मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। इसे कैसे बनाएंगे? वर्ब क्या हो रही है यहाँ पर बताना? ऐसा नहीं सोचा। पहले मैं हिंदी में वाक्य लिख लेता हूँ कंप्लीट।
चलिए, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो है सोचना। और किसने नहीं सोचा? मैंने नहीं सोचा। किसके बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में। वो ऑब्जेक्ट है, वो बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आई नेवर थॉट सो। थॉट है ना बेटा, यहाँ पे थॉट सो। सो मीन्स ऐसा। अबाउट यू। अबाउट यू मीन्स क्या हो जाएगा? तुम्हारे बारे में। आई नेवर थॉट सो अबाउट यू। आगे तुम ये वाला वाक्य मुझे बना के दिखाओ। मैंने कभी तुम्हारे जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। ठीक है बेटा, तो कैसे बनाएंगे इसको? मैंने कभी तुम्हारे जैसा, क्या बेटा यहाँ पे, जैसा घटिया, क्या बोलते हैं घटिया इंसान को? सोचिएगा, मैंने कभी तुम्हारे जैसा घटिया इंसान या आदमी नहीं देखा। ठीक है बेटा, तो किसने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। रिलेटिव में देखने की बात नहीं होती है, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बात नहीं करेंगे, देखने की बात कर रहे हैं। हम उससे मिले हैं, उसका व्यवहार हमने देखा है, तो उस व्यवहार को देखने के बाद हमें पता चला ये तो एक घटिया इंसान है। ठीक है, हम वो वाली बात कर रहे हैं। तो कंफर्म यहाँ पे आई नेवर आएगा ही आएगा। आई नेवर। ठीक है बेटा, इतना तो कंफर्म है। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पे वर्ब क्या है? देखना। देखने के लिए हम लोग कहते हैं यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। सा का प्रयोग करेंगे, या फिर मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ पे मेट लगाना चाहिए ना बेटा। आई नेवर मेट सच अ नेस्टी पीपल, सच अ नेस्टी पर्सन। सॉरी, यहाँ पे नेस्टी पर्सन आएगा। सच अ नेस्टी, नेस्टी मीन्स घटिया इंसान, बेकार इंसान। नेस्टी पर्सन। और लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसा। ठीक है बेटा, लाइक यू मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हारे जैसा, लाइक यू। ठीक है, नाउ आई होप यू मस्ट हैव गॉट द यूज ऑफ नेवर इन पास्ट इंडेफिनिट tense. Now we will talk about how we can practice to make our communication skills best and better. ठीक है बेटा, उनको सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? First of all, I would like to really advise you, you must focus on your writing skills. ठीक है बेटा, अपने राइटिंग स्किल्स को अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आप बोल भी पाएंगे। ठीक है, अगर राइटिंग स्किल्स अच्छे नहीं है तो फिर आपको बोलने में थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको आई नेवर मीन्स मैं से कुछ वाक्य बनाने हैं जो कि कम से कम 10 या 15 होने चाहिए सेकंड फॉर्म लगा के। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको वो हिंदी और इंग्लिश में बनाने चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो बेसिक से एकदम से अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी, विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश डायरेक्टली। ठीक है बेटा, तो हमें पहले कुछ राइटिंग्स बनानी होगी, देखना पड़ेगा कि कैसे थॉट्स को हम कन्वे करते हैं, शेयर करते हैं, तभी केवल हम लोग अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल पाएंगे। ठीक है, तो आई नेवर का आपने प्रयोग कर लिया। आई के साथ फिर आप ही नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ही के साथ सी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी इंग्लिश में वाक्यों को बनाएं, जिससे कि आपको रिलेटिव में पता चले कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट दे देता हूँ। एक तो ही है, एक सी है, इसमें आप माय फादर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी में नेवर आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो कंफर्म हो जाएगा। और वी दे। ठीक है, इस तरीके से आप कम से कम 25-30 वाक्य जरूर बनाएं सब आप में मिला के। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो नेवर का प्रयोग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।